अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में कुछ आमदनी लेना। अब दोनों खबरें हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। पहली खबर है अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ के हवाले से, जहां पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है और बताया गया है कि ये धमाके जो कि कुन्नड़ में हुए हैं, ये इतने जोरदार थे कि पूरा जो कुन्नड़ शहर है वो लरस के रह गया। इन सब धमाकों की आवाज के बाद अफगान मीडिया की तरफ से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि कुन्नड़ में तालिबान के मराकज को निशाना बनाया गया है और इन मराकज को हवाई हमलों से यानी एयर स्ट्राइक्स करके निशाना बनाया गया है और इनडायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कुन्नड़ के ऊपर अटैक किया गया है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर है वो है इंडिया के हवाले से, और खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो इंडियन जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, उनकी परवाज को रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 थंडर और F-16 वो फौरी तौर पर एयरबॉर्न हुए हैं और उन्होंने भी ये जो पाकिस्तानी सरहद है, ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री, यहाँ पर जारहाना परवाज़ें की हैं। अब ये दोनों खबरें किस हद तक अहमियत की हामिल हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो टू फ्रंट वॉर की जो तैयारी या इसके लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, अब वो स्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि वो स्क्रिप्ट अब रूबाए अमल होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस हवाले से अगर मैं आपसे जिक्र करूं, इंडियन दफ्तर खारजा की तरफ से जारी की जाने वाली जो आज उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की थी, तो हमारे सामने सूरत हाल ज़रा क्लियर होके सामने आती है, क्योंकि इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के हक में जारी की गई है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये मैं चंद सतरें उस स्टेटमेंट की आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहती है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन, 3 थिंग्स आर क्लियर। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया जो है वो इस सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहा है और इंडियन जो दफ्तर खारजा है उसके मुताबिक इस मौके पर 3 उनके नज़दीक जो पॉइंट्स हैं वो अहमियत के हामिल हैं। पहला, दैट पाकिस्तान होस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी पहला उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह भी है और पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्द तंजीमों की मेज़बानी भी करता है और उनको स्पॉन्सर भी करता है। नंबर 2, इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर, कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों की जिम्मेदारी अपने पड़ोसियों पर आयद करता है और ये पाकिस्तान का एक पुराना वतीरा है इंडियन फॉरेन ऑफिस के मुताबिक। तीसरा इल्ज़ाम उनकी तरफ से आयद किया गया है कि पाकिस्तान इन्फ्यूरेटेड विद अफगानिस्तान एक्सरसाइजिंग sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of the Afghanistan. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सालमियत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया है और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी, उसकी सलामती और उसके जो बका है वो कहते हैं जनाब हम इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं। यानी वो इनफैक्ट उन्होंने अपना सारा वज़न जो है वो डाल दिया है अफगानिस्तान के पलड़े में। और शायद यही वजह है कि आज फेडरल कैबिनेट के इजलास में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का हमला आवर होना इनफैक्ट ये इंडियन शय के ऊपर है और ये जो हमला है ये उस मौके पर किया गया जब ये जो तालिबान के वजीर खारजा हैं अबूरी मुल्ला अमीर मुत्तकी ये दिल्ली में मौजूद थे। तो उनका ये कहना है कि ये जो ताने बाने हैं ये वहीं से जाकर मिल रहे हैं। अब मौजूदा हालात में जो सीज़ फायर जिसका बारे में ऐलान किया गया था उसको अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं ऑफिशियली इस सीज़ फायर के ख़त्म होने पर। लिहाजा जो अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है इसमें इजाफा हो गया। उत्तराखंड जो भारत की एक रियासत है
इतलात के मुताबिक वहाँ से जो फाइटर जेट्स हैं 6, कुछ लोगों का मानना है, बाकी कहते हैं 7, ये फाइटर जेट्स उत्तराखंड से इन्होंने परवाज़ की है और जैसे ही उत्तराखंड से इन जहाज़ों ने उड़ान भरी है, पाकिस्तान का जो कमांड सेंटर है जो कि 24/7 काम करता है, वो ना सिर्फ फौरी तौर पर हरकत में आया बल्कि पाकिस्तान के रडार्स ने इंडियन जेट्स की परवाज़ और वो भी पाकिस्तान की तरफ उसको मॉनिटर किया। और जिस वक़्त ये जो इंडियन जेट्स हैं ये पाकिस्तान की सरहद के करीब आ रहे थे, उस वक़्त पाकिस्तान के ऑलरेडी जो कि इस वक़्त एक रूटीन पेट्रोलिंग है मिराज तैयारों के ज़रिए वो की जा रही थी। और जैसे ही ये वाली एक्टिविटी सामने आई तो फौरी तौर पर मिराज तैयारों को वापस बुलाया गया और फिर उसके बाद JF-17 थंडर और F-16 तैयारों को फौरी तौर पर जो है ऑर्डर मिले कि जनाब आप भी जो है वो दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाने के लिए आप भी फ़ज़ा में जाएं और दुश्मन को ज़रा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। जिसके बाद ये जो हैवी जो फ़्लाइट्स हैं, जारहाना परवाज़ें, वो पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने की, जबकि इंडियन हदूद के अंदर इंडियन जंगी तैयारों ने की। ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो क्लैशेज़ हैं, इसके मौके को उसको अपने लिए एक बेहतरीन चांस तस्वुर करते हुए वो पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जिस तरीके से वज़ीर दिफा ने ऐलान किया और उसके साथ साथ DG ISPR की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि इंडिया हमें हल्का ना ले, तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो शायद अब नॉकिंग एट द डोर है, वो हमारे डोर स्टेप्स तक आ गई है और महज अब हल्ला बोलना बाकी है। और वो हल्ला कब बोला जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि ये सीज़ फायर के इख्तिताम के ऊपर ही इसकी नौबत आएगी। दूसरी डेवलपमेंट है कुन्नड़। मैंने आपको आज दिन में 2 मरतबा 2 मुख्तलिफ खबरें आपके साथ ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से शेयर की थी। एक मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी शुमाली इत्तेहाद की पेशकदमी के हवाले से और उनका ज़िला पंजशेर का कंट्रोल तालिबान से हासिल करने पर, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये जो स्पिन बोल्दिक का इलाका है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर किए जाने वाले हमले से आगाह किया था। उसके साथ अब ये खबर सामने आई है अब से कुछ देर पहले कि कुन्नड़ में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ये अफ़गानिस्तान का एक सूबा है कुन्नड़। अब वहाँ पर वो लोगों का ये मानना है कि और अफ़गान मीडिया ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, ये नहीं है कि ये खबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये अफ़गान मीडिया की तरफ से रिपोर्ट को जारी किया गया है और उनका कहना है कि कुन्नड़ के अंदर ज़ोरदार धमाके थे और इतने धमाके थे कि कुन्नड़ शहर जो है वो इन धमाकों से लरस के रह गया। और उनका ये मानना है कि ये जो धमाके हैं ये इनफैक्ट तालिबान के जो फ़ौजी मराकज़ हैं या जो दीगर उनकी हाइड आउट्स हैं उनको एरियल स्ट्राइक्स के ज़रिए हिट किया गया है। पाकिस्तान का ये मानना है कि वो अभी तक सीज़ फायर के ऊपर कमिटेड है और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर वज़ाहत के सामने आने के बाद कि जनाब हमारा इस तरह की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है और हम सीज़ फायर से कमिटेड हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये इनफैक्ट एक नई ब्लेम गेम का आगाज़ है जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया। और मुमकिना तौर पर इसकी बुनियादी वजह एक जानिब अपने मुरब्बी यानी मोदी बॉस को खुश करना है और उसको ये मौका देना है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई जारहाना कार्रवाई करे, तो इसके साथ साथ वो तमाम सालिसीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के लिए कोशां हैं, उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने का एक बहाना भी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म ने आज ये बात क्लैरिटी में कही है कि 48 घंटे का सीज़ फायर है, 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के ख़दशात हैं उन्हें अफ़गानिस्तान की तरफ से तस्लीम किया जाना है, उनको एड्रेस किया जाना है। और अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से नेक नीयती का मुज़ाहरा किया जाता है तो हम बिल्कुल अमन के लिए और सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये महज वक्त को हासिल करने की कोशिश है, टाइम बाइंग गेम है, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगले 24 घंटे
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों सिनेरियोज के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और देखना ये है कि इस मौके पर किसका पल्ला भारी रहता है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या इंडिया का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि तीनों ही मौके की ताक में हैं। जिसको मौका मिल गया वो पहला वार करेगा, और जो पहला वार करेगा मेरा ख्याल है कि उसको सबसे ज़्यादा इस हवाले से बोझ उठाना पड़ेगा, और उसका बोझ कितनी देर तक वो उठा पाएगा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.